गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग इसी टॉपिक के कुछ और इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23। इसमें लिखा है रमेश एंड नरेन आर पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग कैपिटल दिए हमको 2,50,000, 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दैट मीन्स 1:1 के रेशियो में। ऑन 1 जुलाई दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल्स शुड बी 2 लाख ईच। 1 जुलाई दैट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून। 1 अप्रैल से 30th जून तक उनकी कैपिटल्स चेंज नहीं हुई, दैट मीन्स 2,50,000 और 1,50,000 ही रही। और 30th जून के बाद जब 1 जुलाई आ गई तो 1 जुलाई के बाद उनकी कैपिटल्स 2 लाख ईच हो जाएंगी। दैट मीन्स 1 जुलाई से 31 मार्च तक, ईयर के एंड तक उनकी कैपिटल्स 2 लाख ईच रहेंगी। दैट मीन्स 3 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे और 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हम अलग कैलकुलेट करेंगे। टोटल 12 मंथ्स हमारे हो जाएंगे। तो 3 मंथ्स के लिए जो उनकी कैपिटल्स होंगी वो 250 और 150 होंगी और 9 मंथ्स के लिए जो कैपिटल आप यूज़ करोगे इंटरेस्ट निकालने के लिए वो 2 लाख होगी। बस इतना सा ही इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, बाकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देख लेते हैं कैलकुलेशन किस तरह से किया जा रहा है। रमेश की कैपिटल पे हम देखते हैं पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया गया। 1 अप्रैल से 30th जून 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स के लिए आप 8% कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 का। और जो बचे हुए 9 मंथ्स हैं उसके लिए 8% हम कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट 3 मंथ्स कैपिटल 2,50,000 थी और बचे हुए जो 9 मंथ्स थे कैपिटल 2 लाख थी। तो 2 बार आपने कैलकुलेट किया, टोटल आ गया 17,000 रुपीज़। इसी तरह से हम मिस्टर नरेन का कैलकुलेट करेंगे। 3 मंथ्स के लिए उनकी जो कैपिटल थी वो 150 थी और जो बचे हुए 9 मंथ्स के लिए जो उनकी कैपिटल थी वो 2 लाख थी। तो 8% ही कैलकुलेट करना है दोनों बार, पर पहले 3 मंथ्स के लिए और फिर 9 मंथ्स के लिए। तो इनका टोटल आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे जब पार्टनर की कैपिटल साल के बीच में चेंज हो जाती है। तो ये बहुत ही कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 24 में देखते हैं। बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है और बैलेंस शीट जो आपको दी रहती है वो जनरली आपको एट द एंड ऑफ द ईयर की दी रहती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं करते। और इस समय हमको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करना है। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आपको दी हुई है 1 लाख और 80,000। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो क्लोजिंग कैपिटल होती है हमारी, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स को नॉर्मली माइनस किया गया होगा तो आप उसको वापस ऐड कर देते हैं। और माइनस कर देते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड को नॉर्मली प्लस किया जाता है, तो अब आप उसको वापस माइनस कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर आता है वो ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। तो इसी तरह से हम देखेंगे इस क्वेश्चन में भी। तो आपको कैपिटल्स ऑलरेडी दे रखी हैं बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद बैलेंस शीट के बाहर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स वॉज, विकास की ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं 30,000, तो सिर्फ एक ही पार्टनर की ड्राइंग्स है। और प्रॉफिट दे रखा है 60,000, तो प्रॉफिट तो दोनों पार्टनर्स को मिला होगा। तो प्रॉफिट नॉर्मली प्लस वाला आइटम है तो इसको माइनस कर देंगे, और ड्राइंग्स माइनस वाला आइटम है तो इसको प्लस कर देंगे। बस इतना सा करना है। तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है विकास कैपिटल एट द एंड, प्लस किया ड्राइंग्स और माइनस किया प्रॉफिट। तो प्लस किया ड्राइंग्स और माइनस किया प्रॉफिट। इतना करने के बाद
विकास की कैपिटल आ जाएगी 1 लाख रुपीज़, और इसके ऊपर अगर आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 5000 आ जाएगा। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल्स पे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, 60,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट डिवाइड होता है इक्वल रेशियो में, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है। और दूसरी चीज़, ये जो प्रॉफिट हमको दे रखा है 60,000, इसमें से कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर किया गया है। लिखा हुआ है जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो नीचे जो 60,000 आपको प्रॉफिट दिया है उसमें से 40,000 रुपीज तो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो दैट मीन्स प्रॉफिट हमारे पास 20,000 रुपीज बचा होगा सिर्फ, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रॉफिट में और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो आउट ऑफ 60,000 अगर 40,000 रुपीज रिजर्व में पार्टनर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट मीन्स ओनली 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पार्टनर्स। और 20,000 को अगर इक्वल डिवाइड किया जाए तो 10,000 आता है। तो दैट मीन्स सिर्फ 10,000 रुपीज मिस्टर विकास को मिलने चाहिए। तो प्रॉफिट को अगर आप देखें तो यहां पे सिर्फ 10,000 रुपीज ऐड किया गया है। अगर हम 60,000 का सीधे हाफ कर देते तो यहां पे 30,000 लिखा होता, तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाता। तो इसलिए बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि हाफ करना है, लेकिन 60,000 का नहीं। 60 में से 40 पहले माइनस कर देंगे, 20 बचेगा, 20 का हाफ करना है, 10,000 आएगा। तो इस तरह से हमने मिस्टर विकास की पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की और फिर उसका 5% निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई होप ये इलस्ट्रेशंस, दोनों इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे। ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था ये। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या करेंट अकाउंट पे कैलकुलेट करें, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक उसी तरह से कैलकुलेशन होता है। जब क्वेश्चन में लिखा होगा तभी आप कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट हो, जब क्वेश्चन में दिया होगा तभी करेंगे आप, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जब क्वेश्चन कहेगा आपसे तभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 25 कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट कैलकुलेट करिए। अभय, कृष्ण एंड राकेश पार्टनर्स हैं। द फर्म मेंटेन्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। तो हमको ऑलरेडी पता है ये चीज़ कि जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो किया जाता है तो हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट दोनों कैलकुलेट करना है आपको 5%। द ओपनिंग बैलेंसेज वर एज फॉलोज। तो हमको ओपनिंग बैलेंसेज दिए हुए हैं, तो हमको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेज पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 5 लाख रुपीज़ तीनों का है। अगर 5 लाख का 5% कैलकुलेट किया जाए तो ईजिली हम 25,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में पार्टनर्स के नाम लिखे हुए हैं। कैपिटल का बैलेंस कितना है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, दैट मीन्स 25,000। ये तो काफ़ी ईजी है निकालना। और उसके बाद करेंट अकाउंट के बैलेंसेस भी आपको दे रखे थे, तो इसका भी आप 5% निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो टोटल आ जाएगा, दैट्स इट। वैसे टोटल की हमको एज सच बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अलग होती है और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट की एंट्री अलग होती है, एक साथ आपको करनी नहीं है, इसलिए टोटल इंटरेस्ट निकालने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। तो दोनों ही अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेज आपको दे रखे थे, और करंट अकाउंट के जो बैलेंसेज होते हैं वो क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकते हैं। क्रेडिट है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, और डेबिट है तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इनफैक्ट वो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को। तो दैट पार्टनर विल नॉट गेट इंटरेस्ट, रादर ही विल पे इंटरेस्ट। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एज लॉन्ग एज बैलेंसेज आर क्रेडिट, पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट, बट द मोमेंट बैलेंस इज डेबिट, ही विल पे इंटरेस्ट टू द फर्म।
तो यहाँ पे एंट्रीज भी की जा रही हैं। ये एंट्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, दोनों ही एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, क्लोजिंग एंट्रीज नहीं है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू अभय, कृष्ण एंड राकेश, और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट डेबिट टू अभय, कृष्ण एंड राकेश। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट हो, जाएगा करेंट अकाउंट में ही, क्योंकि जब हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम डिस्कस किया था तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करेंट अकाउंट में किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट किए जाते हैं, परमानेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे परमानेंट इंट्रोडक्शन और परमानेंट विड्रॉल जैसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो दोनों ही इंटरेस्ट आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो इसलिए करेंट अकाउंट में इनको ट्रांसफर किया गया है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 26 में देखिए, पूरा इलस्ट्रेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि 2 पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव बैलेंस है, और जिसका क्रेडिट है वो पॉजिटिव बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट तो नेगेटिव हो नहीं सकता। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ डेबिट बैलेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैपिटल अकाउंट विल नेवर शो अ डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट विल नेवर शो अ डेबिट बैलेंस इन केस कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो कैपिटल अकाउंट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो क्रेडिट ही है, ये तो पॉजिटिव ही है। करेंट अकाउंट हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो 2 पार्टनर्स का हम देख रहे हैं कि करेंट अकाउंट नेगेटिव है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्म अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अलाउज एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो करंट अकाउंट पे हम इंटरेस्ट अलाउ भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं। तो चार्ज हम उस केस में करेंगे जब बैलेंस डेबिट होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। तो अब फिर से हमको ठीक उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। टेबल हमने बना लिया, पार्टनर्स के नाम लिख दिए, कैपिटल अकाउंट 5 लाख है, 5% अगर कैलकुलेट करें तो 25 आता है, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हमने लिख दिए क्वेश्चन से कॉपी करके, 5% कैलकुलेट कर लिया। और आप ध्यान दीजिए 2 पार्टनर्स के इंटरेस्ट पे ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स ये नेगेटिव अमाउंट है। पार्टनर को 15,000 रुपये दिए नहीं जा रहे हैं, पार्टनर 15,000 रुपये पे कर रहा है फर्म को। तो 2 पार्टनर्स हरमन और तेज, इन दोनों को इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा, ये पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेंगे फर्म को, बिकॉज उनका करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो 2 लोगों का करंट अकाउंट नेगेटिव था, तो दे आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट, रादर दे आर पेइंग इंटरेस्ट। उसके बाद आप टोटल इंटरेस्ट अगर चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। तो हरमन की बात करें तो 25 उनको मिल रहा है, जिसमें से 15 तो वो पे कर देंगे, तो उनको अल्टीमेटली 10 ही मिलेगा सिर्फ। और तेज का भी ऐसा ही है, 25 मिल रहा है जिसमें से 5 वो पे कर देंगे, तो उनको सिर्फ 20 मिलेगा। गुरमन का 25 प्लस 10 35। तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे। ये ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज ऑन ओपनिंग बैलेंसेस। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। करेंट अकाउंट में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, सिंपल कैलकुलेशन है। जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 27 सभी स्टूडेंट्स एक बार देख लेंगे अपने आप से। इसमें भी आपको 2-3 केसेस दिए जा रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट कैलकुलेट करना है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी को इसमें बताया जा रहा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 और 28 सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। किसी को भी अगर इस इलस्ट्रेशन में कोई डाउट होता है तो तुरंत मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ लें, जो भी डाउट है उसको स्पेसिफाई करके इसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैं इसके अब अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट के जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे बता दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी फेयर कॉपी में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें।
तो आई होप ये टॉपिक्स दोनों टॉपिक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।